हेलो फ्रेंड, मैं हूं चेस कोच और आपका दोस्त समीर श्रीवास्तव। और देखते हैं आज की चाल क्या है। हाँ, तो शुरू करते हैं आज की बाजी। देखिए, ये आज की चाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हर एक चेस प्लेयर को आनी चाहिए, क्योंकि जिस भी प्लेयर को ये चाल नहीं आती है उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे गेम हारे होंगे जो वो शायद ना हारता और वो बाजी को ड्रॉ करा सकता था। देखिए, अब इसमें हो क्या रहा है। इस वक्त वाइट के पास सिर्फ बादशाह है और कोई मोहरा या पैदल नहीं है, और जबकि काले के पास, ब्लैक के पास एक पैदल एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर जब भी कोई गेम शुरू होता है तो उसमें तीन संभावनाएं होती हैं, या तो सफ़ेद बाजी जीतेगी या काली बाजी जीतेगी, और तीसरी संभावना होती है कि वो बाजी ड्रॉ हो जाएगी। तो यहाँ पर पहली संभावना ख़त्म हो गई है कि सफ़ेद बाजी जीत सकती है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद बाजी के पास केवल एक बादशाह है और कुछ भी नहीं, तो इसलिए सफ़ेद बाजी तो जीतना संभव नहीं है। अब दो संभावनाएं शेष बचती हैं कि या तो काली बाजी जीत सकती है या ये पूरी बाजी ड्रॉ हो सकती है। अब इस वक्त वाइट की चाल है और वाइट बादशाह के पास पीछे के तीनों घर खाली हैं, उनमें वो किसी पे भी आ सकता है। लेकिन अगर बादशाह पीछे के ब्लैक स्क्वायर में किसी में भी आता है तो वाइट बाजी हार जाएगी। लेकिन अगर वो वाइट बादशाह वाइट स्क्वायर में पीछे आता है तो ये बाजी ड्रॉ हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर ये वाइट किंग उठ करके ये A1 स्क्वायर पे आता है तो क्या होगा। तो ब्लैक किंग C3 पे आएगा। वाइट के पास सिर्फ एक ही घर है B1, और इस कंडीशन में ब्लैक अपना पॉन बढ़ेगा। वाइट के पास फिर एक ही घर है A2, और ब्लैक किंग आगे बढ़ेगा C2। वाइट किंग के पास सिर्फ एक ही घर है A3, और ये अगली चाल में वजीर बन जाएगा और काली बाजी जीत जाएगी। अब मैं इसी गेम को पीछे करने जा रहा हूँ। पीछे करके मैं देखता हूँ कि अब दूसरे काले स्क्वायर में आने पर सफ़ेद बाजी का क्या होता है। वाइट की चाल है और वाइट बादशाह C1 पे आया। अब क्या होगा। अब की बादशाह, ब्लैक बादशाह सामने नहीं आएगा, ब्लैक बादशाह आएगा A3 पे। वाइट बादशाह पैदल को रोकेगा, B1 पे आएगा। ब्लैक पैदल आगे बढ़ेगा। वाइट किंग के पास सिर्फ एक ही घर है, वो उठ करके C2 पे आएगा। ब्लैक किंग आगे बढ़ेगा A2 पे, और वाइट किंग के पास कोई चाल नहीं है, सिर्फ वो पीछे जा सकता है, आगे नहीं जा सकता है, और अगले चाल में वजीर बन जाएगा ब्लैक का, और यहाँ ब्लैक बाजी फिर जीत गई। तो इसका मतलब ये है कि वाइट किंग को बिल्कुल भी पीछे के दो काले स्क्वायर्स पे नहीं आना है। अब अगर वाइट किंग, अब ये सही चाल है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब अगर वाइट किंग उठ करके B1 पोजीशन पे आता है तो ये चाल सही है। तो इस कंडीशन पे जब ब्लैक किंग अगर A3 पे आएगा तो हमें अब अगली चाल में वाइट किंग को किंग के सामने कर देना है। अब अगर ये पैदल बढ़ेगा तो वाइट किंग यहाँ सामने रख देंगे। अब यहाँ पर ब्लैक किंग की चाल है। ब्लैक किंग कहाँ चलेगा। अगर ब्लैक किंग दूर जाएगा तो उसका पॉन पिट जाएगा। अगर वो अपने पैदल पॉन को बचाता है ब्लैक, तो ये बाजी जीत हो जाएगी, स्टेलमेट। देखिए, ड्रॉ हो गई बाजी। ये मैं इसको बैक करके फिर दिखाता हूँ आपको। ये लगा हुआ है, चाल वाइट की है। वाइट को अपने पीछे वाले स्क्वायर पे आना है अगर बाजी ड्रॉ करनी है। ये सही चाल है, जब यहाँ आएगा तभी बाजी ड्रॉ होगी। अब ब्लैक किंग, अब की बार मैं इसको दूसरे साइड पे निकाल रहा हूँ C3 पोजीशन पे, तो वाइट किंग को भी C3 पोजीशन पे आना होगा, C1 पोजीशन पे आना होगा। अब ब्लैक अपना पॉन बढ़ेगा। जब पॉन बढ़ेगा तो ये वाइट किंग B1 स्क्वायर पे आ जाएगा। अब ब्लैक किंग कहाँ जाएगा। अगर ये पॉन से दूर जाएगा तो पॉन पिट जाएगा। अपने पॉन को बचाने के लिए ब्लैक किंग B3 पोजीशन पे आएगा, और फिर स्टेलमेट हो गई, जीत हो गई बाजी, और यहाँ फिर ड्रॉ हो गई। तो दोस्तों, ये था आज का गेम, ये थी आज की चाल। थैंक यू सो मच।
हाँ तो फ्रेंड, आज की चाल की प्रैक्टिस कीजिएगा आप। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैप आपके माइंड में रहेगा। और अगर आपको आज की चाल पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।